नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, आनंद कर रहे होंगे और आपके आनंद में खूब वृद्धि हो, ऐसी शुभकामनाएं श्रीजी स्टडी सेंटर की ओर से। और इन शुभकामनाओं में एक दम भी है, क्योंकि खुशखबरी 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 इस मायने में कि दो नई भर्तियां। कौन सी दो नई भर्तियां आपको अच्छे से पता है, क्योंकि ये बात तो पुरानी हो गई है। मतलब ये कि नायब तहसीलदार और पटवारी, इन दोनों की भर्तियां आने वाली है। तो सर, भर्ती तो पहले भी आई थी, निहाल क्या हो गए, इसमें कौन सी खुशखबरी है, भर्ती आने से क्या होगा। हम तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ये सब तो आउट ऑफ सीईटी, कोई कहता है सीईटी के अंदर, कोई सीईटी के बाहर। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आप जो कह रहे हो कि भर्तियां जो हैं और भी आई थी, बिल्कुल आई थी। कुछ दिन पहले ये 7 भर्तियां आई थी, इसमें एक पशु परिचर, उसके बाद 6 भर्तियां एक साथ आई थी। दिक्कत क्या हो रही है, ज्यादा खुश होने की वजह इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि ज्यादातर भर्तियां सीईटी के अंदर है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो सीईटी हुआ था। अब जैसे हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पे सबसे पहले बात आती है, ये देखो आप, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन में, ये सेकंड फिर से महिला अधिकारिता, ये भी सीईटी के अंदर है। ये भी छात्रावास अधीक्षक सीईटी के अंदर है, ये छात्रावास अधीक्षक सीईटी के अंदर, ये लिपिक ग्रेड 2 जो एलडीसी की बहुत बड़ी भर्ती है, ये भी सीईटी के अंदर है। तो अब बची एक तो ये पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी वाली और एक पशु परिचर, केवल यही 2 भर्तियां हैं जो आउट ऑफ सीईटी है। और इसके लिए आपको पता है कि सबकी एक भीड़ पड़ पड़ी है यहां पे कि भाई चलो टूट पड़ो। अब टूट पड़ो तो सबके सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात आ रही है कि कोई तो ऐसा हो, कोई बढ़िया एग्जाम हो जिसको सब जने दे सकें। इसी कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि ये 2 नई भर्तियां जो आने वाली है, आने वाली का मतलब बताता हूं दोस्तों। यहां पे नायब तहसीलदार और पटवारी मिलाकर लगभग 3200 पद, 225 पद इसके हैं और पटवारी के लगभग 3000 पद है। तो ये लगभग 3200 पदों की भर्ती 1 साल से लंबित चल रही थी। चुनाव में आचार संहिता आ गई, मतलब पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, अभी भी पेंडिंग ही है। अब आएगी क्योंकि राजस्व मंडल एक्टिव हुआ है और उसके एक प्रभाग से दूसरे प्रभाग को एक रिमाइंडर भेजा गया, भाई इसको एक्टिव करो, अब निकालो, भर्ती निकालो। इसके लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। तो बस इसी का एक रिमाइंडर मिला है और जैसे ही ये स्वीकृति मिलती है, क्योंकि वापस आचार संहिता आने वाली है लोकसभा इलेक्शन को लेके, तो इसकी प्रशासनिक स्वीकृति बहुत जल्दी मिलने की संभावना है और विद इन 15 to 20 डेज हो सकता है आपको सुनने में आ जाए कि आरएसएसबी ने इसे कैलेंडर में शामिल कर दिया है, डेट घोषित कर दी है और पटवारी भर्ती आ गई है। इसलिए आपको निश्चित तौर पे इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब बात यहां पे आती है कि इस पटवारी और नायब तहसीलदार को लेके एक संशय बार बार बच्चा पूछता है, सर कहीं सीईटी में तो नहीं है, बता दो। तो भाई मैं आपको बार बार आग्रह करके कह रहा हूं, मत पूछना, किसी कंफ्यूजन में मत रहना, ये भर्ती सीईटी से बाहर है, इसलिए कमर कस लो। अब कई बार कमेंट आता है, सर कमर कस लिया, बेल्ट ही नहीं हमारे पास में, कैसे कमर कस लें। अब कमर कसना एक मुहावरा है भाई, ध्यान रखना, हिंदी भी आती है पटवारी में। तो आपको सीईटी से बाहर है ये भर्ती, इसलिए पूरी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब इंतजार मत करना, यूं ना हो कि भर्ती आए उसके बाद तैयारी करें। एक फॉर्म पशु परिचर का सुना होगा आपने, एक फॉर्म मतलब एक पद के लिए 250 आवेदक हैं, एक पद पर 250 आवेदक, इतना भारी कंपटीशन। मतलब आप इसको यूं इमेजिन करो कि 250 जनों का हॉल भरा हुआ है और उसमें सिलेक्शन कितना होगा, एक। इस कंपटीशन से अगर आपको निकलना है तो तैयारी आपको सुपर डुपर करनी पड़ेगी। और इसी तैयारी को लेकर दोस्तों आपको बता दूं, यहां पे श्रीजी स्टडी सेंटर पर आपको एक बहुत अच्छा विकल्प मिलने वाला है। वो ये है कि पटवारी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहें तो आप बिल्कुल यहां उदयपुर में आके जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन बैच की जहां तक बात है तो मात्र आप ये देख लें, मात्र इतनी सी कीमत में आपको पटवारी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी शामिल है, यानी क्लासेस जो यहां हो रही है वो क्लास आप लाइव भी देख पाएंगे। मात्र 599, अनबिलीवेबल।
इसमें मैथ से रीजनिंग है, कंप्लीट जीके राजस्थान है, जीके इंडिया है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मतलब कंप्लीट सिलेबस है। सिलेबस को लेके मैं फिर से आपसे मिलूंगा कि पटवारी में क्या आने वाला है, कैसे हम तैयारी करें कि 100% उस सिलेक्शन को छू सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।